और थोड़ी कई और घनी समझी तो तारे इतना में भी नहीं समझ में आओगी तो और कद समझ में आओगी। 60 तो जाए लिए बॉर्डर पे जवान शहीद होंगे देखे थे, लेकिन आजकल बॉर्डर पे किसान शहीद हुए हैं। इस तक बड़ा दुर्भाग्य है। और क्यों भाई साहब, वो तो ऐसे मतलब बंदे को कृषि मंत्री बना दिया जो केले का पेड़ देख के ये बोलेगा कि ये तो खजूर का है। अच्छा, खजूर वालन के हाँ, खजूर वाले को वो ये बता देंगे नारियल का। अच्छा। एक जैसे मिलते जुलते हैं ना वो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो खट्टर साहब है, जो हमारा मतलब मुख्यमंत्री है राजा हरियाणा का, उसका काम होता है प्रजा की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। वो बोल रहा है किसानों को शरारती तो भाई तू है जो सड़क पड़वा रहा है, हमारे पर लाठी चार्ज करवा रहा है। हाँ जी, नाम आपका जी? मेरा नरेंद्र नाम है भाई जी। नरेंद्र भाई। और वो काम हो गया बोला के रोड़ा है कृषि मंत्री नरेंद्र। हाँ बोला यू रोड़ा है कृषि मंत्री नरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र और युवाड़े में नरेंद्र। भाई क्या चल रहा है भाई के चल रहे हैं तो जमा नकम्मी सरकार लग गया और नामो खराब कर दिया। नकम्मी सरकार लग गया थे भाई यादव नहीं तो यू खट्टर इसने कहेंगे नहीं मेरे। अब मैं आपको सब भाइयों को एक बात और बताऊं, थोड़ी सी निजीकरण का ताजा मैटर एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। वहां पे लोकल कोई व्यापारी आया, माल खरीद के ले गया भाई साहब, 150 किसानों के 6 करोड़ रुपए लेके भग गया है। कदे दही का बड़ा कम कपास का जी हैं वो है ना। हाँ जी, आपका उलाना जी? हाँ जी, मेरा उलाना ये है जी, मेरा नाम है बग्गा चट्ठा, मैं पटियाला से हूँ। हाँ जी। और मेरा उलाना है मोदी भक्तों को। जो मोदी भक्त हैं, बीजेपी वाले हैं, वो मोदी करते हैं ना, वो ये मोदी नहीं है, ये है बर्बादी। सारे किसान भाई है ना, देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई किसान संसद तय या किसाना की संसद है सिंगू बॉर्डर पे, किसान संसद है। इस तरह दर्शकों के लाइव जुड़ गया हूँ और भाई सारे भरे बैठे हैं। उलाना देना चाहे हैं कैमला का ताज़ा कांड है जिसमें सरकार की किरकिरी हुई है, फजीती हुई है और किसाना की जीत हुई है। क्योंकि खट्टर ने चैलेंज देकर नु कहा था माड़ा कार्यक्रम करूँगा, लेकिन उस चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब किसाना ने दिया और कैमला में हेलीकॉप्टर उतरण कौन दिया खट्टर का। तो फिलहाल किसान संसद मेरे गल किसान भाई जुड़ रहे हैं। पहले तो सारे के सारे मार्दर्श का ना राम राम आण जाओ। राम राम जी। क्या बात, जो बोले सोनिहाल। चलो इब मेरे सज्जा हाथ का नहीं मानस बैठा है, 12 वर्ग मानस है, इनके 12 वर्ग हम विचार भी लेवांगे। और मेरा खब्बा हाथ का नहीं यानी कि लेफ्ट हैंड पे मध्य प्रदेश का एक मानस है, एमपी का नु कहते नहीं भाई आड़ तो पहले तो नू रुका गया, पहले पंजाब के हैं, फिर जी हरियाणा ही दिखने लगे, बोले हरियाणा और पंजाब है, ये एमपी वाले बह रहे हैं। नु कहते बहर के नू उनके को नहीं। तो नाम क्या भाई जी? मेरा नाम है जी गुरपेज सिंह। गुरुप्रीत या गुरुपेज सिंह। हाँ जी, गुरपेज सिंह। गुरपेज भाई, आप तो एमपी तो हो। हाँ जी। है एमपी भाई को हमारा चुटकुला भी है, बोला के करके बोला एमपी, बोला मैट्रिक पास, मतलब एमपी का मतलब, फिर बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी चल रहा है। तो ये एमपी और बैठे हैं संसद में, लेकिन किसान वाली संसद के एमपी अगर बात करें फिलहाल तुम्हें तो क्या कहना चाहोगे जो यूक्रेन से? करमू भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप किसानों को, सभी किसानों को इसको मतलब कवरेज कर रहे हो, जगह जगह जाके हर जगह जो भी आप अपना योगदान दे रहे हो इस किसान महाकुंभ में, आंदोलन में। और एमपी जो है कृषि मंत्री है ना नरेंद्र सिंह तोमर, मैं उसके संसदीय क्षेत्र से हूँ, श्योपुर से। अच्छा। और जब से, हाँ जी, और जब से पंजाब में ये अपने आपके आंदोलन शुरुआत हुई है, तभी से हमने उसी दिन से उस चीज़ को वहीं हर प्रोग्राम किया है, हर प्रोग्राम, हर धरना प्रदर्शन, हर सब कुछ किया है वो इसलिए। और हम भी हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर है राजस्थान का, वहाँ से आज आ रहे हैं हम सिर्फ आए हैं एक अपनी किसानी खातर आपके पास और यहाँ का माहौल देखने। क्षेत्रवाद नहीं होगा। हाँ, क्षेत्रवाद, बिल्कुल किसानवाद। तो तारे का नहीं तो तन्ने उलाना देवांगे हम तो सारे मिलके। हाँ जी। तारे का नहीं तुम रहे। हाँ भाई, के खुआया करो के उसने समझाओ भाई साहब। वो तो ऐसे मतलब बंदे को कृषि मंत्री बना दिया जो केले का पेड़ देख के ये बोलेगा कि ये तो खजूर का है। अच्छा, खजूर वालन के। हाँ, खजूर वालन के को। हाँ, केले के पेड़ को खजूर का बता देंगे, ऐसे आदमी को वो बना देंगे। को क्या कहेगा खजूर वाले को वो ये बता देंगे नारियल का। अच्छा। एक जैसे मिलते जुलते हैं ना वो। तो भाई अब देखो, क्योंकि 60 का लगभग शहादत होली गुरपेज भाई। जी, बिल्कुल दुख की बात है। मीटिंग पे मीटिंग चल रही है
निचोड़ नहीं निकल रहा। हमारा यहाँ से 800-900 किलोमीटर है, मेरा जो श्योपुर जिला है 800-900 किलोमीटर के आसपास। तो हम क्या है वहाँ से सिर्फ यही मतलब हम पहले भी हमारे जत्थे आते रहे यहाँ पे, कोई 15 की संख्या में, कोई 20 की संख्या में, जितना पलवल बॉर्डर है ना जो वहाँ पे एमपी के किसान, मुरैना के, अपने श्योपुर के, अपने गुना, जो भी भोपाल तक के जो हैं वो अपने पलवल बॉर्डर पे आपको मिलेंगे। अच्छा, लाइट लूट ठीक है उधर का नहीं? लाइट बिजली भाई साहब लाइट ठीक है, लेकिन कंडीशन ये कर दी उन्होंने निजीकरण की। छोड़ दो बात, अच्छा, लाइट को भी निजीकरण में ले गए हैं वो, उसमें भी मतलब। अब मैं आपको सब भाइयों को एक बात और बताऊं, थोड़ी सी निजीकरण का ताजा मैटर एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश में। वहां पे लोकल कोई व्यापारी आया, माल खरीद के ले गया भाई साहब, 150 किसानों के 6 करोड़ रुपए लेके भग गया है 15 दिन पहले। अच्छा। निजीकरण का सरकारी खरीद वहां पे चालू नहीं हुई, मतलब 150 किसानों के 5-6 करोड़ रुपए लेके भग गया वो। ये है निजीकरण के साइड इफेक्ट। हाँ जी, साइड इफेक्ट। और जो वहाँ का कृषि मंत्री है एमपी का, उसका कहना यह है कि भाई किसान जो हैं अपनी पहले पेमेंट ले लें, किसी व्यापारी को पैसे देने से पहले अपनी पेमेंट पहले ले लें। गुरपेश भाई, हमारा देसी में बोले रहा है उलाना, और मैं बिजली तो जहाँ तक पूछूं था, जब बिजली चली जाऊँ तो बिजली बोर्ड में आप कंप्लेंट करा रहा। हाँ जी। तो ये किसानों की बिजली बचाने की कोशिश हो रही है कृषि अध्यादेश के माध्यम से, तो कंप्लेंट उलाना के दोगे सरकार तो एक लाइन में? मैं तो देखो जी यही कहूँगा, एक लाइन में यही कहूँगा कि अगर मान जाओ तो ठीक है। हम तो आज शाजापुर बॉर्डर से आए हैं, वहाँ पे आप ये कह रहे थे ना पंजाब हरियाणा का नहीं है, ये महाराष्ट्र के 2000 किसान बैठे हुए हैं शाजापुर बॉर्डर पे, और आने वाले 16 तारीख को 1000 किसान और आ रहे हैं वहाँ पे। एमपी का दरअसल में बैठे हैं दर्शकों। हाँ जी, तो बैठे हैं। मैं तो खुद एमपी का आई हूँ, और बाकी सब भाई यहाँ तो भाई साहब महाकुंभ है आंदोलन। मंजीत भाई, आपका उलाना बताओ, आपका भी दे दे उलाना, नहीं तो हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे, उनका मंजीत उलाना नहीं देता। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो खट्टर साहब है, जो हमारा मतलब मुख्यमंत्री है राजा हरियाणा का, उसका काम होता है प्रजा की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। वो बोल रहा है किसानों को शरारती तो भाई तू है जो सड़क पड़वा रहा है, हमारे पर लाठी चार्ज करवा रहा है। आज कौन सा गांव था ये? कैमला गांव में किसानों के पीछे आपने लाठी चार्ज करवाया, वाटर कैनन चलवाए। यार शरारती तू है, किसान कहाँ शरारती है? चलो एक मैं बता दूं, ये देखो ये पत्थर से दिखा रहे हैं, हाईवे पे उधर है, ये दिखाइए पास लगा नहीं दे यूं कहते तो हमने सोचा हाईवे पे बैठे हैं इस टाइम में, सिंह बॉर्डर का हाईवे है यूं कहते तो हमने सोच दो। हाँ, या किसान संसद हाईवे पे ला रखी हमने, तो दिखा दे भाई चुकरते हैं फिलहाल जिन शुभ रात्रि। हाँ जी, हवेली में सुते हुआ, हाँ कद नु सोचो कोई यार किसी रेस्टोरेंट में हवेली में सुते हुआ कदे। लेकिन हाँ भाई, जोन से भूल चूक मगर रह गए, जोन से आ नहीं रहे, जिसका मतलब पता नहीं क्या कारण है। पूरा हम बाट देख के 400 गज के प्लाट भी काटांगे हाईवे पे। चलो यह बात है। और फिर बताऊं, या तो इतनी बड़ी बात कह दी, प्लाटा मेरे जरूर आऊंगे बाजे। हाँ जी, हाँ कब्जा हो गया। हाँ क्या बात है। हाँ जी, नाम आपका जी? मेरा नरेंद्र नाम है भाई जी। नरेंद्र भाई। अरे वो काम हो गया बोला के रोड़ा है कृषि मंत्री नरेंद्र। हाँ बोला यू रोड़ा है कृषि मंत्री नरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र, और युवाड़े में नरेंद्र। भाई क्या चल रहा है भाई के चल रहा है तो जमा नकम्मी सरकार लग गया और नामो खराब कर दिया। नकम्मी सरकार लग गया थे भाई यादव, नहीं मैं तो यू खट्टर इसने कहेंगा नहीं। मेरा इतना अहंकारी आदमी है, भी कल तक के भी इसके बयान थे न्यू मैं तो महापंचायत करूंगा। फिर आज बनाया सही पंचायती किसानों ने, इनके न्यू को नहीं चल दी, तानाशाही नहीं चल रही, किसान जागरूक हो रहे हैं। मतलब पंचायत में नहीं कह दे रहे हैं जुगर भाई, नाम नरेंद्र भाई पंचायत में नहीं कहा रहे हैं, बोला भाई इस मानस ने तो पंचायत में बढ़ने ना दो। हाँ। ये पंचायती है कोनी, खट्टर तो आज नू बजा दिया तो पंचायती है कोनी। हेलीकॉप्टर लेकर आवा था भी आज, उसका हादसा ले गया फिर उल्टे। भाई किसान जागरूक हो गई भी, इनकी तानाशाही नहीं चल रही। आपका उलाना है लिया संसार क्रांति का मतलब, संसार क्रांति का धन्यवाद सबसे पहले। हाँ, उलाना तो उलाना ये है कि सरकार ने 3 काले कानून जो लाई है, ये बहुत माड़े हैं किसान के लिए, ठीक है ना। और जो आज जो खट्टर के साथ हुआ ना, तो इससे तो खट्टर ने इस्तीफा दे देना चाहिए। खट्टर का इस्तीफा मांग लिया है। किसान संसद है, हाईवे वाली किसाना की संसद है। हाँ जी, आपका उलाना? मेरा तो जी ये है कि नाम भी बता दे रोगे लगला अपना? रघुवीर नाम है। रघुवीर, सुना दो जी। भाई मोदी ने प्रजा के लिए सोचना चाहिए, बहुत अहंकारी माड़ापन कर रहा है। जिदा सिंह, हाँ जी, राज अठात सिंह। हाँ तो बात ठीक है। देखो जी, सरकार ने जो किसानों के साथ कर रखे है
वो बहुत निहायत गलत कर रखे है। आज हमारा किसान कितना दुखी है। कोई सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है? बिल्कुल भी नहीं सोच रही है भाई। कितना बड़ा मतलब तकलीफ है किसानों को। मतलब ऐसा भी लगा सरकार के दिमाग में इसी से सो फिरे हैं। वो तो अब सरकार को सोचना है अभी क्या होगा। कदे दही का बड़ा कम कपास खा जी हैं वो है ना। हाँ जी, आपका उलाना जी। हाँ जी, मेरा उलाना ये है जी, मेरा नाम है बग्गा चट्ठा, मैं पटियाला से हूँ। हाँ जी। और मेरा उलाना ये है, मेरा उलाना है मोदी भक्तों को। जो मोदी भगत हैं, बीजेपी वाले हैं, वो मोदी करते हैं ना, वो ये मोदी नहीं है, ये है बर्बादी। और बर्बादी कैसे है, मैं इतिहास में से सिर्फ आपको 2 तथ्य बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, 2 बता दो सिर्फ। और ये मोदी बर्बादी ऐसे है, हमारे देश में 1300 ईस्वी के आसपास एक शासक हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का राज था हमारे देश में, वो आखिरी शासक था तुगलक। तो इसमें भी वो तुगलक की आत्मा घुस गई है। वो कैसे घुस गया, उसने 2 काम किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो आज भी हिस्ट्री में दर्ज हैं। एक तो उसने करेंसी चेंज की थी। उस टाइम जो नोट चलते थे, टकसाल में चलते थे, वो सिक्के से गढ़ते थे चांदी के, वो करेंसी उसने चेंज की। और वो करेंसी चेंज करने का उसका डिसीजन इतना गलत रहा, लोगों ने घर में टकसाल बना ली, करेंसियां छाप गड्ढे भर के उस टाइम लोग ले आए, सरकार बिल्कुल डूब गई। मैच हो गई उसकी बात आ रहा है, करेंसी चेंज की, मैच हो गई। और दूसरी बात उसने ये काम किया, उस टाइम जब उसके ऊपर मुगलों ने हमले शुरू करने किए ईरान इराक से, तो उसने क्या किया, यहाँ दिल्ली से अपनी राजधानी बदल के तुगलकाबाद उधर ले गया, दूर आगे महाराष्ट्र की तरफ। उनको रोकने की बजाय उसने यह स्थाने छोड़ दिया। और इसने अभी दूसरा काम कर दिया, अच्छी बल रही संसद छोड़कर नई संसद का नींव पत्थर रख दिया, लोग भूखों मरने लग रहे हैं। अब वहाँ पता नहीं 1300-1500 करोड़ लगाएगा, कितना लगाएगा, जबकि कोई जरूरत नहीं है उसकी। ये 2 तथ्य आपने रख दिए। और उसका भी शासन आया था। हाँ जी, वो तुगलक खानदान को बर्बाद करके गया था। तुगलक खानदान का नामो निशान खत्म हो गया था इंडिया के इतिहास से। तो ये बीजेपी का नामो निशान खत्म करके जाएगा। ये मैं इनको बता रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं ना 56 इंच नहीं, ये आपको बीजेपी को जमीन के 56 इंच नीचे करके जाएगा। नीचे पताड़ लोग। हाँ जी। देखो जी, मेरा नाम हरमन है, मैं भी पटियाले तो ही। मैं तो यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਵੀ मोदी मन को नहीं हर मन, मोदी मन की बात तो करे, हर मन को हरने वाला, मन को हर नहीं रहा। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मोदी के मन में क्या चल रहा है? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਸੀ। बाकी सारे नालों बड़ी गल ये हुई भी जो अपना पंजाब हरियाणा एक हो गया, भी भाईचारा। हाँ, ये बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा काम आपकी देखते हैं यूट्यूब पे, आप बिल्कुल देसी पत्रकार हो। फेसबुक पर ज्यादा तो ये एक तो जो हरियाणा पंजाब का भाईचारा बना है, आप भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। पंजाब नालों ज़्यादा मैंने हरियाणे का रखते हैं, क्योंकि हरियाणे का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे तो तुम मेहमान हो, आप मेजबान। हाँ, मेजबानी में कमी तो नहीं कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं कमी। अरे देसी पत्रकार है ना, ये जिंदे रहो और किसानों की आवाज ये उठाते रहो। और ये जो गोदी मीडिया ना, इसने देश का भट्ठा बिठा दिया। उलाना ये है सर कि पहले तो मैं ये कहता हूँ आपको भाई, मेरा कृष्ण कुमार थाकण जी, गांव भेरीकपुर। कृष्ण कुमार थाकण, गांव भेरीकपुर से। और आज तक ऐसी कोई भी नकम्मी सरकार नहीं आई कि जी जो भाई सरकार तो रोड पड़वा रही है और किसान उसको मूंद रहे हैं। हमेशा किसान पाड़ा करते थे और सरकार मूंदा करती थी। और ये पहली सरकार ऐसी आई है जो भी रोड सरकार तो पापड़ पाड़न लग रही है। हाँ, और किसान मूंदने लग रहे हैं। बिल्कुल मैं एक आड़ती भी हूँ। मेरा नाम दरिया सिंह, गाँव प्रभुवाड़ा। मैं एक आड़ती भी हूँ, किसान भी हूँ। क्रांति का। और ये साथ में ये कहते हैं भी बिचौलियों खत्म कर दो। अरे आड़ती ने ऐसा क्या जुल्म कर रखे है? ये तो मोटे छोटे बिचौलिए ने काट के मोटे बाड़न लाग रहे हैं। सही बात। मगर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, इसमें सबसे खतरनाक एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत इन्हें ना तो माल खरीदना, एमएसपी मंडियां ऑटोमेटिक ख़त्म होती। और सरकार का यही उद्देश्य है कि सरकार पर किसी प्रकार का कोई वजन ना पड़े, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चला जाए। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एमएसपी पर कौन बेचेगा? आपका शुभ नाम मास्टर जी? आवाज सिंह पावड़ा से। चलो जी, लेकिन एक बात है आवाज सिंह जी, इस टाइम किसाना की हवा है, सरकार की हवा लिकट रही है। क्यों? सरकार की तो लिकट रही है हवा। हाँ भाई, और कोई उलाना देना चाहता हो? उलाना देना किसी ने? और फिर बताया जो के बाद आ जा भाई, कर देना उलाना। नाम क्या है? आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। राम राम भाई, राम 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 राम। के वादी पे सुते उठ का है? हाँ जी, नाम क्या है? मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है, मैं अम्बाड़े का रहने वाला। अच्छा, स्टडी कर रहे हो या क्या कर रहे हो? हाँ जी, बीए फर्स्ट ईयर में। तो आप भी आ रहे हो प्रोटेस्ट में, क्या कहना चाहो? उलाना शिकायत? देखो जी, एक तो बात इनकी बहुत बढ़िया कर दी, अपने में एक का नहीं था। हाँ, ये जो सारे बंदे जुड़ गए अपने, हरियाणा पंजाब सारे राज्य जुड़ गए अपने। यो इनने बहुत बड़ी गलती कर ली, सारे इकट्ठे कर दिए। गाने वाले टाइम इनका मार जो हाल होएगा सारी सरकार का। वो गाना कौन सी फिल्म है? शोले में है के? कौन सा? ये दोस्ती। जय वीरू वाला भाई। कौन सा है वो? बताओ ना जुगर भाई, दोस्ती होगी पंजाब। ये दोस्ती, हाँ, ये दोस्ती कभी ना भूलेंगे। ये आ जाओ ना फिर, आपकी तो शिकायत। आ जाओ, आ जाओ, जनून एक मानस भी है। आ जाओ जी, आ जाओ। क्या साल का है? 80 साल का? 83 में चल रहा जी। और वजन भी इतना दिखा मैंने। हाँ, इतना और मैं कहूँ यो 83 साल का फौजी रुके मान लग रहा है, किसानों ने जगान लग रहा है, और सरकार ने चेतान लग रहा है। मैं उन सरकार में बैठे हुए उन नुमाइंदा ने कहूँ, मैं इन्हें तो बोलती इतनी बढ़िया बात फौजी साहब ने तो, लेकिन तम सरकार वाले हो, मैं कहूँ मैंने तो कहा था, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाके तो हम खावांगे। तो हम ऐख होंदे आंधे क्यों बन रहे हो? कान होंदे बहरे क्यों बन रहे हो? और जुबान होंदे गूंगे क्यों बन रहे हो? फौजी साहब ने तो कह दी, और थोड़ी कई और घनी समझी तो तारा इतना में भी नहीं समझ में आओगी, तो और कद समझ में आओगी। 60 तो जाए लिए बॉर्डर पर जवान शहीद होंदे देखे थे, लेकिन आजकल बॉर्डर पर किसान शहीद हुए हैं। इस तक बड़ा दुर्भाग्य है। और क्यों होगा इस तक बड़ी? हाँ जी, इसने आपकी मेहरबानी होगी। इन भजनों ने थोड़ा चक्कर पर रख दिया, थोड़ा सा घुमा दिया थोड़ा है, मतलब है नहीं, वह बात होगी। दूरबीन वाला ऑपरेशन की जरूरत को चिरा फाड़े करना पड़ेगा। चलो करते सिर भाई।